देखिए, क्योंकि इस बार सेंटर बाहर है, तो आप ऑब्वियसली या तो 1 दिन पहले ट्रैवल करेंगे या फिर आप मॉर्निंग में ट्रैवल करेंगे, अगर आपका 50-60 किलोमीटर के आसपास आपका अगर एरिया होगा, जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है। एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या कुछ 12 घंटे पहले मतलब पढ़ना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सेंटर अगर आपके ज़िले में ही होता, आपके अगर शहर में ही होता, तो जनरली लोग शाम को वही 7-8 बजे के आसपास पढ़ना बंद कर देते हैं। देन उसके बाद में अपना वही एक साउंड स्लीप लिए, देन उसके बाद में मॉर्निंग में सुबह पेपर देने चले गए। वो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते, मतलब मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि वो कोई मैगज़ीन लेकर जा रहे हों, आई दृष्टि पकड़े हों या फिर वो कोई डेटा है, मिनरल डेटा है, एग्रीकल्चर डेटा है, इन सबको रिकॉल कर रहे हो, पढ़ रहे हो। कुछ लोगों का इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, उनका ये होता है कि मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी चीज़ें बात कर रहा है, जो मुझे नहीं आती हैं और कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी, तो मैं उसकी बात ना सुनूँ, मैं अपना पढ़ता रहूँ। काफ़ी लोगों का ये भी होता है। तो वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक भी पढ़ते रहते हैं। जो भी उनके सिबलिंग वगैरह हैं या अपने पेरेंट्स हैं, किसी के साथ भी अगर गए हुए हैं, तो वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं। जैसे ही फिर हुआ फाइनली अपना अंदर चले गए। अब आपका सेंटर बाहर है, ऑब्वियस सी बात है कि आप ट्रैवल करोगे रास्ते में। तो इसमें ध्यान रखना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के कहने पे मत जाना। अगर आप देखते हो कि वहाँ पर आप जहाँ पर गए हुए हो, वहाँ पर माहौल अजीब-सा है, आपसे फालतू में लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पंचायत टाइप की चल रही है, आपको कहीं न कहीं वो एक नेगेटिविटी दे रहा है। आप अपना पढ़ाई करना वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि आप किसी ऐसे 4 लोगों से बात कर रहे हो, जो कुछ ऐसी 4 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा नहीं है। कोई कह रहा है, "अरे! तुमने वो वीडियो नहीं देखा, अरे! तुमने वो मैराथन नहीं देख लिया, वो वीडियो 1.5 घंटे का देख लेते, उसमें तो सारी चीज़ें थी। अरे! अगर तुमने वो बैच नहीं लिया तो तुमने तो फिर कुछ किया ही नहीं है, उसमें तो सारी चीज़ें वहीं से आनी है।" कोई तो किसी ने कोई एक रिपोर्ट देख ली। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो उसको एग्ज़ाम में पता है कि यही चीज़ आने वाली है। सारी चीज़ें असम्पशन पे चलती हैं, मोस्ट प्रोबेबल पे चलती हैं। ऐसा नहीं होता है 100% कि भाई ये चीज़ 100% आएगी ही आएगी। अब पता लगा आपने उसका देखा, आपको वो डेटा याद नहीं आया। किसी ने बोला कि ये रिपोर्ट है, ये इस बार रिपोर्ट में इतना-इतना डेटा है, इतने टाइगर हैं, इतनी बर्ड्स हैं, इतने राइनोसेरस हैं, ये चीज़ें इस बार आनी है। आपको याद नहीं है। अब आप उसको रिकॉल करने बैठ गए, जो बेसिक चीज़ थी, जो आपको याद थी, जो एकदम फंडामेंटल राइट्स थे, जो आपकी कंट्री कैपिटल है, जो रिवर्स थी कि गंगा का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस तरीके का है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, पता लगा आप ये गलत कर गए जस्ट बिकॉज़ आप वो सोचने लगे कि टाइगर कितने थे, यूपी में टाइगर कितने थे, नेशनल पार्क कौन-सा नया बन गया है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर बना है, क्या बना है, या एमपी में कौन-सा है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई कहाँ की है। अब आप किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उससे आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए आप अपना प्लान कर लो कि आप कब पढ़ना बंद करोगे या कब तक पढ़ते रहोगे। थोड़ा-सा दिमाग शांत रहना भी ज़रूरी है। अगर आपका सेंटर आप पहले पहुँच जाते हो, अकॉर्डिंगली अपना देख लेना। अपने पेरेंट्स या जिसके साथ भी आप जा रहे हो, अगर अकेले भी जा रहे हो, अकेले रहोगे वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लग रहा है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि टाइम वेस्ट करना या उनसे बातें करना। क्योंकि वो बातें करके आपका कुछ बहुत भला नहीं करा देंगे। बातें भाई इस तरीके बात कर लेना, नंबर ले लेना, व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना। लेकिन उस टाइम पर अपना टाइम, अपना जो मूड है, वो एकदम बचाना, कायदे से रखना कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपका मूड खराब करे और आपका पेपर खराब हो। बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन ये लोग बहुत करते हैं। सेंटर के बाद ये बहुत चलता है। 1 घंटा पहले पहुँच जाएँगे और तुम भाई कहाँ से हो, तुम कैसे चल रहे हो, और बहन आप कहाँ से हैं और आप कैसे हैं, आपने कहाँ से बैच लिया था, आपने तैयारी कैसे की है, आपको कितने साल हो गए हैं, आपका कौन-सा अटेम्प्ट है, कितनी बार हुआ, कितनी बार नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप यहाँ से कैसे जाओगे, साथ में चलेंगे, थोड़ा रुक के जाएँगे। दुनिया भर की 50 बातें। भाई एग्ज़ाम के पहले अपनी एनर्जी को बचाओ, अपना दिमाग जो है फ़ोकस्ड रखो। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में जो करना है कर लेना, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर चलती हैं। आपका पेपर हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ें मत करना। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर बाहर देने जाओगे, इसलिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 10 तरीके के ऐसे लोग मिलेंगे, जो पूरा लेकर के अपना इतने-इतने मोटे कंपाइलेशन होगा, आपको लगेगा इनने तो बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, इनको तो सब पता है, यही आएगा। और आपने पता लगा आपको उस टाइम पर वो चीज़ याद नहीं आ रही, आप उससे देख कर के डिमोटिवेट हो गए, आपने उसके चक्कर में वो तो क्वेश्चन आया नहीं और 4 चीज़ें और गलत हो गई। भाई यूपीपीएससी ने किसी को नहीं बताया कि हम पर्टिकुलरली इस किताब से लेंगे, हम घटाचक्र से लेंगे, हम लुसेंट से लेंगे, हम पर्टिकुलरली इस वीडियो से कोई उठा करके चीज़ लेंगे या कहीं से भी लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट घटनाचक्र ऐसी चीज़ है जो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। करंट अफेयर्स की जो आई दृष्टि की मैगज़ीन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, इसमें कोई डाउट नहीं है। घटनासार से चीज़ें आती है, लुसेंट से चीज़ें फँसती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ट्रस्टेड है, तो इसलिए इंसान उनको करके जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यही ये चीज़ें हैं और इनसे आयोग पूछेगा ही पूछेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सारी चीज़ें वहाँ पर नई होंगी, नया पेपर बन रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो पेपर किसी ने पहले भी देख रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी।